अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें परिवार के कुछ लोग रो रहे थे। दरअसल इस परिवार में 10 दिन बाद शादी थी। स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई दे रही होगी, ये लड़का आदित्य है। ये 4-5 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से लौटा था, करनाल पहुंचा था अपने घर में, जहां पर 4 दिसंबर को इसकी शादी होनी थी। इसके पहले ही इसे बंदूक से भून दिया जाता है। दरअसल गोलियां लगी, जिसके बाद उसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर शादी वाले घर क्या कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद वहां पर तड़ातड़ ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी और इसके बाद दूल्हे को ही घायल कर दिया गया था और वहां पर लगभग 45 मिनट तक पूरे घर वालों को बंधक बनाया गया था और उस घर से कुछ ऐसी चीजें चुराई गई थी जिसे लेकर बाद में जब एसपी मौके पर पहुंचते हैं तो पूरे तार खुलते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल ये मामला करनाल का बताया जा रहा है, जहां पर सुभाष कॉलोनी में आदित्य अपने परिवार के साथ रहा करते थे। आदित्य अपनी नौकरी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में किया करते थे। इसी दरमियान छुट्टी लेकर 4 दिसंबर की शादी थी उनकी और वो अपने घर पर मौजूद थे। सुबह 8 बजे के आसपास का वक्त था। आदित्य अपने पिता के साथ हॉल में बैठे थे। इसी दरमियान कुछ लोग इनके घर में बराबर से कपड़े पूरे फेस पर बांध कर घुसते हैं। कोई कुछ समझ पाता, इसके पहले ही वो लोग सभी को वहां पर बंधक बनाकर नीचे घुटने पर जमीन पर बैठने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब कोई रोक टोक करता तो उन्हें बंदूक की धमकी देते कि अगर कुछ बोलोगे तो अभी गोलियों से भून देंगे। इस पर आदित्य उनसे हाथापाई करने लगता है, जिसके बाद वो लोग आखिरकार आदित्य यानी दूल्हे पर गोलियां बरसा देते हैं, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल होकर वहीं पर जमीन पर पड़ जाता है। अब परिवार में हल्ला मचने लगता है और इसी बीच जो लोग हैं, क्योंकि ये सभी 5 लोगों की ग्रुप थी, कुछ लोग वहां पर परिवार के लोगों को बंधक बनाकर बैठे थे और कुछ लोग घर में यहाँ वहां घूम रहे थे। कभी कबर्ड हो, कभी जो वैल्यूएबल चीजें थी घर में वो पूछा जा रहा था कि आपने कहाँ रखा है, चुपचाप बता दीजिए वरना यहाँ पर सभी की लाशें बिछा दी जाएंगी। ये सुनते ही घर के जो लोग हैं वो घुटने पर बैठ जाते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि आप छोड़ दीजिए, ये दूल्हा है, इसकी शादी होनी है। लेकिन वो किसी के नहीं सुनते और घर में जितने लोग थे उन पर बंदूक रखते हैं और जो कुछ वो लोग ज्वेलरी पहने थे गोल्ड की वो उनसे निकालने की कोशिश करते हैं। किसी से रिंग निकलवाई गई, किसी के गले में जो चेन था या फिर ऑर्नामेंट जो भी थे वो निकाले गए, कान की बालियां हो, जितनी भी अगर वहां पर जो औरत मौजूद थी या फिर जो वहां पर आदमी थे, किसी ने भी अगर ज्वेलरी पहनी थी तो उनसे जबरन निकलवाया गया और वो सब लेकर वो बदमाश अपने सामान में इकट्ठा करते हैं। इसके बाद उनसे पूछा गया कि इस घर में कितने कैश है, क्योंकि उन्हें पता था ये शादी का घर है तो ऐसे में वहां पर नगद रुपए होंगे और यही वजह होती है कि घर वालों को मजबूर किया जाता है बंदूक दिखाकर और इसके बाद वहां से लगभग 12 लाख रुपए कैश निकाले जाते हैं और जो शादी के लिए गहने बनाए गए थे दुल्हन के लिए वो भी बदमाश वहां पर मांगते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको बता दें कि 25 तोले सोने वहां पर रखा गया था। वो सोना वो लोग जब्त कर लेते अपने पास, 12 लाख रुपए से ज़्यादा कैश लेते हैं और 45 मिनट तक पूरे घर वालों को बंधक यानी किडनैप करके वहाँ पर रखते हैं। और डीवीआर जो होता है, सीसीटीवी होता है, क्योंकि घर के एंट्रेंस पे लगा था, उसे भी वो ढक देते हैं ताकि किसी भी प्रकार से उनकी कोई पहचान ना हो सके कि घर में कौन आया था, कौन गया था और कौन वो लोग थे। जिसके बाद इन्होंने दिन दहाड़े एक लूटपाट को अंजाम दिया। दूल्हे का वो घर था, शादी का तैयारी था, शादी की तैयारियां हो रही थी। इस दरमियान वहां पर डकैती डाली जाती है और ये सभी वहां से कुल मिलाकर 25 तोले सोने और कुछ कैश और इसके साथ ही कुछ जो वैल्यूएबल चीज़ें थी वो उठाकर भाग जाते हैं। जाते जाते सीसीटीवी तोड़ देते हैं, डीवीआर उसकी ले जाते हैं और बाहर जब पहुंचते हैं तो उनकी वैना कार खड़ी होती है। अब उसकी चाबी इन लोगों से ली जाती है और कोई बाहर आ ना सके, इस पर वो लोग 5 बार फायर करते हैं ताकि उनका धौंस, उनका जो धाक है वो बना रहे, कोई बाहर ना आए, किसी में, सब में ये दहशत रहे, किसी में कोई भी इस तरह की गुंजाइश ना हो कि वो बाहर आ सके। इसलिए उन्होंने हवा में फायरिंग की और इसके बाद वहाँ उन्हीं के कार से वो सभी लेकर फरार हो जाते हैं। स्क्रीन पर आपको वो कार दिखाई दे रही होगी। जिसके बाद ये पहुँचते हैं एक आगे नाका होता है वसंत विहार, वहाँ पर वो गाड़ी खड़ी कर देते हैं और सभी के सभी नकाबपोश जो लोग होते हैं बदमाश वो उतरते हैं और एक ऑटो लेते हैं। ऑटो के सहारे वो पहुँचते हैं बस स्टैंड, जहाँ से वो लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इस पूरे मामले पर जो पीड़ित परिवार है उनका बयान सामने आया है, एक बार आप वो सुन लीजिए।
मनोज बसीचा जी का घर है, इनके घर पे शादी थी। सुबह 8:30 और 8:40 के बीच में कुछ अज्ञात पाँच के आसपास बदमाश आते हैं और आकर फायरिंग स्टार्ट करी और इनके पास जितना ज्वेलरी, जितना गोल्ड था और जितना कैश जो भी कुछ था सब कुछ लेकर चले गए। जो बुजुर्ग माता जी बैठे थे, जो भी बैठे थे, सबके हाथ के कंगन भी उतरवा लिए और कानों की बालियां भी उतरवाई। दूल्हे को गोली वगैरह? उसको, लड़के को गोली लगी, आदित्य को। आदित्य ऑस्ट्रेलिया में रहता है। 15 तारीख को शादी करवाने के लिए ही इंडिया आया था वापस। 4 से 5 राउंड? 4 से 5 राउंड है जी। और इनकी गाड़ी भी लेके चले गए। गोली लगी है उसके यहाँ पे लगी है, कंधे के ऊपर लगी है, चेस्ट, हाँ चेस्ट से ऊपर, कंधे के नहीं। हो सकता है किसी ने देखी थी, हो सकता है कुछ ना कुछ हुआ तभी तो काम चला जी ये। बिना उसके तो कौन है? किसी ने भी देखा होगा, शादी वाला घर है, किसी ने भी देखा कि मकान नया बनाया होगा, अच्छा मकान है, मेन रोड का मकान है, कुछ ना कुछ तो सही होगा तभी। डीवीआर वगैरह? डीवीआर लेके जी, सारा निकाल के लेके वगैरह करके उसके बाद देखा जा देखो शायद ऐसे ही लगता है कि बिना रेकी के क्या किया होगा उन्होंने। कुछ सबूत मिले हैं, गाड़ी मिली है? गाड़ी रिकवर कर ली इन्होंने वहां से, बसंत विहार से, क्योंकि गाड़ी के अंदर जीपीएस लगा हुआ था, तो जीपीएस की लोकेशन दी तो ये गाड़ी इन्होंने रिकवर कर लिया है। क्या क्या लेकर चले गए? सारा जितना भी गोल्ड था सारा का सारा लेके, जो बुजुर्ग माता जी जो बैठे थे जिनके हाथ में गोल्ड था सब कुछ वो भी लेकर चले गए। इवन तक कि जितना कैश था सारा कैश ले लिया। जो 10-10, 20-20 रुपए पड़े थे वो भी उठा के ले गए। दूल्हे की तबीयत कैसी है? दूल्हे की तबीयत बता रहे हैं ठीक है, अभी इलाज चल रहा है जी। एसपी परमात्मा करेगा जल्दी ठीक हो। एसपी साहब मौके पे आए थे। आपका शुभ नाम? ईश गुलाटी एमसी। बता दें कि ये वारदात सुभाष कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां पर 4 दिसंबर को आदित्य की शादी होने वाली थी और इसी दरमियान उनके घर में डकैती होती है और ये डकैती 24 नवंबर सुबह 8 बजे के आसपास की बताई जा रही है। सोमवार का दिन था और इसी दरमियान वहां पर 5 लोग घुसते हैं और घर में जितनी ज्वेलरी रखी होती है, जितनी औरतें होती हैं, उन्हें बंधक बनाकर उनसे छीना झपटी की जाती है और सारे के सारे ज्वेलरी, पैसे और यहाँ तक कि डीवीआर, सीसीटीवी और कार सभी लेकर वो फूर हो जाते हैं। मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है, पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। स्थिति है, घर में कुछ लोग घुसे हैं और वहां से केस ज्वेलरी लूट के लगे हैं और एक व्यक्ति की गोली भी लगी। इस इंफॉर्मेशन पे हमारी यहाँ लोकल टीम मौके पे पहुंची थी। मैंने भी यहाँ पर मौके मुआयना किया है और जो पीड़ित परिवार है उनसे बातचीत करी है। अभी तक की जानकारी ये सामने आई है कि सुबह 8:15 के आसपास 5 लोग यहाँ पर आए थे और एक व्यक्ति को उन्होंने गोली मारी है, जो कंधे के आसपास गोली लगी है। अभी तक जो मेरी बातचीत हुई है उनकी हालत ठीक है। कुछ केस और ज्वेलरी जिसका हमें डिटेल की पीड़ित परिवार अभी अपनी बात हम डिटेल में बाद में पता करेंगे। तो केस और ज्वेलरी लूट करके ले गए हैं। यहाँ से गाड़ी भी लेके गए थे, लेकिन वो गाड़ी हमें अभी बरामद हो चुकी है। जो आरोपी हैं उनकी पहचान है तो प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी जो सीआईए की टीमें हैं वो जितने भी आरोपी हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनकी धरपकड़ हेतु कोशिश कर रही है। तो घर में पेंटर लगे हुए थे, शादी का सामान आ जा रहा था, लगता है आपको मुखबरी किसी के थ्रू की गई है? देखिए, अब जरूर जो घटना है इसको डिफरेंट एंगल से हम जांच कर रहे हैं। अभी शादी भी होनी है और भी बाकी जो भी जितने भी एंगल्स हो सकते हैं उन सभी के बारे में हमने परिवार से बातचीत करी है। जितने भी ये फैक्ट्स बताएंगे या और भी जानकारी हमारे सामने आएंगी उनको वेरीफाई करके जांच को आगे बढ़ाएंगे। ऑपरेशन की वारदात कहीं चली से बंधक निश्चित तौर पर जब ये 5 लोग बता रहे हैं तो जहाँ 5 लोगों ने लूटपाट करी है तो डकैती की हम घटना मान करके इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर ऑपरेशन क्रैकडाउन चल रहा है सर, ऐसी घटना हो गई कर दिया। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जिला पुलिस की कोशिश है कि घटनाओं पर रोकथाम भी हो और जितने भी आरोपी यदि कोई क्राइम में इन्वॉल्व है तो उनकी धरपकड़ है तो प्रयास अच्छे किया जाए और आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। निश्चित तौर पर ये केस हमारे लिए प्राथमिकता है और हम इंश्योर करेंगे इस केस को जल्दी से जल्दी ट्रेस किया जाए। क्या देखा जा रहा है सीसीटीवी? देखिए, मैं कह रहा हूँ अभी जांच प्रारंभिक चरण में है। काफी कुछ जानकारी सामने आई है, हमारी टीमें और तहकीकात में लगी हुई है। निश्चित तौर पर मामले को जल्दी जल्दी ट्रेस करेंगे। थैंक यू। देखो, मीडिया अच्छा भी और बुरा पब्लिक को मीडिया ही दिखाएगा। करनाल मीडिया का भी धन्यवाद करूंगा। करनाल मीडिया बहुत बढ़िया काम कर रही है। रहने वाले आरोपी ये गिरफ्तार किए गए हैं, कितने किए गए गिरफ्तार? ये 5 गिरफ्तार कर लिए हैं और 3 घंटे में ये वारदात सोल्व कर दी है। इसके बारे में जो डीपली जानकारी है कल हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय या जो भी ऑफिसर रहेगा वो करेंगे। जिसको गोली लगी उसकी क्या हालत है? हालत ठीक है। मैंने मौके पे जाके उसका ट्रीटमेंट करवाया। उसका जो ऑपरेशन है, स्टिचिंग है, मैंने खुद जाके करवाई है हॉस्पिटल में। तो क्या लग रहा है कि क्या पीछे कुछ है? अभी इस बारे में जांच चल रही है और जैसे भी है कोई सडनली वारदात हुई है, पर जैसे भी जांच में आएगा कल आपको पूरा डिटेल में अच्छे से। आरोपी है कहाँ के रहने वाले हैं? ये लुधियाना के हैं, 500 पंजाब के हैं। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? इनको वहीं से जीरकपुर से। ये कल पूरी जानकारी आपको शेयर कर देंगे। ऐसा काम कर देंगे ये 1000 बार कोई भी वारदात करने के बारे में सोचेंगे, कांपेंगे। ऐसा काम कर देंगे इनके साथ।
इनकी सारी पुस्तकें याद करेंगी भी हमने वहाँ क्राइम किया था। कोई रिकॉर्ड इनका क्रिमिनल कोई हाँ, ऐसे वो कल इस बारे में पूरी डिटेल आपको साझा कर दी जाएंगी। फिलहाल आपको बता दें कि दूल्हा यानी आदित्य को गोली लगी थी, कंधे पर ये गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल एडमिट कराया गया था, जहां पर इलाज होता है। इलाज के बाद उन्हें स्थिर बताया जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो ठीक है, अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी अभी तक अस्पताल में है। दूसरी ओर पुलिस का ये कहना है कि वो जाँच पड़ताल कर रहे थे, इसी दरमियान उन्होंने दबिश डाली थी और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी मोहाली के जीरकपुर से अरेस्ट हुए हैं, रहने वाले कोई लुधियाना, पंजाब के अलग अलग जगह से बताए जा रहे हैं, और ये सभी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जिसपे राजीव, दीपक, प्रिंस, अमृतपाल और अभिषेक, ये पांचों नाम हैं जो जिन्होंने नकाब पहन के उस ठेकेदार के घर में जबरन घुसे थे, जहां पर सभी औरतों को बंधक बनाकर ज़मीन पर बिठाया गया था। इसके बाद वहां पर दहशत, खौफ फैलाकर वो लोग वहां पर लूट मचाते हैं, और लूटने के बाद वो वहां पर सीसीटीवी और डीवीआर लेकर फरार हो जाते हैं, जिसके बाद आखिरकार पुलिस इन पांचों को पकड़ लेती है, जिसमें साबित होता है कि ये लोग ने आखिर मोटिव क्या था। तो पता चलता है क्योंकि इन्हें पता था शादी का घर है, कैश और ज्वेलरी ये सब चीज़ें होंगी, इसी वजह से इस घर को टारगेट किया गया था, जिसके बाद ये लोग सभी कुछ लेकर फरार हो गए थे। फिलहाल पांचों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस इन्हें अरेस्ट कर चुकी है।